अमावस वाले दिन सभी परिवारों को मीठा भोजन घर में जरूर बनाना चाहिए। अमावस के दिन आते हैं पितर हमारे घर, अमावस्या के दिन पितर आते हैं हमारे घर। तो ब्राह्मण के माध्यम से कौवा, चींटी, पक्षी, ठीक है, पानी का एक किनारा, वहां पर एक गिलास जरूर रखना चाहिए। पेड़ है वहां जरूर रखना चाहिए, पक्षियों को जरूर रखना चाहिए, श्वान को जरूर खिलाना चाहिए, ब्राह्मण को जरूर खिलाना चाहिए। अमावस के दिन पंचग्रास निकालने से होती है पितरों की शांति। क्या होती है? तो ब्राह्मण को भोजन जरूर कराएं, इन चार को भी जरूर कराएं। और एकादशी का दिन होता है ईश्वरो उपासना का दिन। एकादशी का व्रत बच्चों से लेकर बड़ों तक जरूर करना चाहिए। इस दिन व्रत करने से प्रभु प्रसन्न होते हैं। अब हमारे यहाँ चौथा दिन आता है संक्रांति का। संक्रांति का पंजाब हिमाचल में कम शायद प्रभाव है। संक्रांति पर महीना दो प्रकार से होता है ना, समझे ना। एक तो हमारा सूर्य बदलता है तब से होता है, और यह अमावस पूर्णिमा से बदलता है। तो सूर्य परिवर्तन होने पर एक महीने अगर हमें ग्रहों की बाधा से मुक्त रहना हो, नव ग्रह की बाधा से मुक्त रहना हो, तो प्रत्येक व्यक्ति को संक्रांति काल में 7 प्रकार का अनाज या हरा चारा या पशुओं को खाने वाली चीज या फल या फ्रूट या किसी भी प्रकार का माने खाद्य जो योग्य वस्तु है वो वजन के बराबर अपने सिर पर रखकर गायों को खिलाना चाहिए। ऐसा करने से पूरे महीने जो आने वाला नवग्रह का दोष दूर हो जाता है। पैसा तो नहीं लग रहा है, सब निःशुल्क उपाय है। तो गजरा अंतिम श्रृंगार महिलाओं का पहला मुदरी होता है। और अंतिम श्रृंगार क्या होता है? जिससे हैवी लाइसेंस बन जाता है। आजकल तो मंगलसूत्र ज्वालामुखी में पहन के फिर वहीं उतार के आ जाती है। बताइए, अंतिम श्रृंगार का नाम ही है जो मांग में सिंदूर भरा जाता है। और देखो इसकी परम, इसमें बड़ा लॉजिक है। अब समय नहीं होता, नहीं तो एक एक प्रश्न में बड़ी बड़ा माने जिज्ञासा भरी है कि यहां से लेकर के पति कहां तक भरता है, कहां तक भरता है? आपके यहाँ कहां तक भरते हैं? यहाँ जो शिखा होती है यहाँ तक सिंदूर लगाना चाहिए। पहले हमारे देश में यहाँ से सिंदूर लेकर के माताएं बहन यहाँ तक लगाती थी, तो पूरा फुल प्यार था। अब आजकल महाराज वो वहां से कम होकर के पहले तो वो ओरिजिनल था, अब तो रेडीमेड रह गया है। वो भी इसीलिए लगाया जाता है जैसे वो रेल रोकने का झंडा होता है ना, और ऐसे कर दो तो रेल रुक जाती है और हरा कर दे चल जाती है। वो ये इसीलिए आजकल पर लगाया जाता है कि ये मैरिड है, खतरा, ये बिजी हैं कहीं, इसीलिए अब इतना सा लगाती हैं। मेरा माताओं से और बहनों से हाथ जोड़कर व्यासपीठ से विनती है, जो विवाहित माताएं बहन हैं उनको पूर्णिमा के दिन 16 श्रृंगार जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से पति की आयु लंबी होती है, और जो श्रृंगार विहीन महिलाएं होती हैं उनके पति की आयु छोटी होती है। अब बताओ, तुम्हारे पतियों की आयु लंबी होनी चाहिए कि छोटी होनी चाहिए? लंबी। तो तुमने निशान तो इतनों से लगाया, तो इतनी सी होनी चाहिए। आज से मैं आपसे वो नहीं कह रहा हूं, आप हमारी सभी आदरणीय हैं, पर जो शास्त्र में लिखा है वो मैं कह रहा हूं। श्रृंगार आप पूरा ही करें, फॉर्मेलिटी ना करें। श्रृंगार रियलिटी है कि फॉर्मेलिटी है? फॉर्मेलिटी है। तो रियलिटी है, विवाहित महिलाओं को 16 श्रृंगार करना चाहिए, रियलिटी है। सिंदूर पूरा लगाना चाहिए, ये रियलिटी है। हमें 16 श्रृंगार करना है। 16 श्रृंगार
आप समझ गए ना, पहला मुद्री से शुरू होकर के ये होता है, बाकी के आप समझ लो, जो होता है वही कर लेना। अगर 16 श्रृंगार, आजकल तो गूगल बाबा बता देगा, वो ना बताए तो हमारे, मैंने बताया ना 16 श्रृंगार कौन से होते हैं, वह भी हमारे YouTube पर आपको मिल जाएगा। प्रेम से कहिए जय सिया राम। तो गजरा लगा करके आई, नारी को नारी का श्रृंगार आकर्षित करता है। अब सत्यभामा जी बोली यह तो गजरा हमें भी चाहिए। भगवान गए, पूरा पेड़ ही उखाड़ लिया, इंद्राणी ने पति भड़काया, इंद्र लड़ने आ गया। हमारे देश में लड़ाई के दो मुख्य कारण हैं, या तो बच्चे कारण होते हैं मोहल्ले में लड़ाई का, पड़ोस में, घर में, और या बीवियां होती हैं। अब जो घर वाला होता है ना, घर वाली उसे 30 मार खा सब समझती है, वो आने की देर है, और क्या कहेंगे लड़ाई, आने दे चिंटू के पापा को, तो ये देख लो। अब चिंटू को पापा पिंटू, पिंटू आया, सुनते हो क्या, इसने मुझे ऐसे कहा और आपको भी ऐसे कहा। अब पिंटू जाएंगे वहां से भर भरा के, क्यों रे। अब पिंटू गए, अब वहां थे मंटू, अब मंटू थे 5-7 भैया, कुटा दियो। अब आयो पिंटू, अच्छा पिंटू पिट के आता है तो पहले घरवाली को, तेरी वजह से ऐसा हुआ मेरा। याद रखो, कभी भी स्त्रियों को, अपने पुरुषों को किसी बात को लेकर एग्रेसिव नहीं करना। जितना हो सके लड़ाई झगड़ों से बचा जाए। लड़ाई झगड़ों में कोई फायदा नहीं है। लड़ाई बीमारी का घर खांसी और लड़ाई का घर हाँसी। लड़ाई के जितने भी कारण होते हैं वो हंसी मजाक में गोलियां चल जाती, मर्डर हो जाती। तो लड़ाई का घर हाँसी और बीमारी का घर खांसी। खांसी अगर ज्यादा लंबी चल रही हो तो इसका तुरंत उपचार कराएं, ठीक है। और लड़ाई महाराज हंसी मजाक ज्यादा होने लग जाए तो तत्काल वहां से वो स्थान छोड़ दें, नहीं तो अब जूतम पैजार होने वाली है। अति का बुरा होता है। हास्य करें, परिहास्य कभी न करें। कभी भी जाति को लेकर, धर्म को लेकर के या व्यक्तिगत माता पिता